बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति में। एक नाम पिछले दिनों से चर्चा में है, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। अपने सरकार पर सवाल उठाया, लेकिन इस सवाल उठाने के बाद बिहार की सियासत जो है वो सातवें आसमान पर है। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और आपको बता दें, जब ये कैबिनेट की बैठक हुई तो मुद्दा यही रहा और सीधे तौर पर इस मुद्दे को लेकर आपको बता दें हंगामा भी हुआ और ये सवाल पूछा गया कि आखिर आपको कुछ दिक्कत थी तो आप बता सकते थे, इस तरह से खुले तौर पर बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसे में क्या होता है, विपक्ष को मौका मिल जाता है और विपक्ष अब सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठा रही है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक कृषि मंत्री सुधाकर सिंह गुस्से में बैठकर बाहर निकल गए थे और इतना ही नहीं, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह के बयान को लेकर उनसे सवाल किया था। सीएम ने कहा, अगर कोई बात है तो आपको बताना चाहिए था, अगर कुछ ऐसा था, आप मंत्री हैं, आप कार्रवाई करते। मुख्यमंत्री की बात सुनने के बाद कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और बैठक से बाहर निकल गए। आपको बता दें कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने हाल ही में कैमूर में एक सभा में कहा था कि कृषि विभाग में कई चोर हैं और वो चोरों के सरदार हैं और उनके ऊपर भी कई चोर हैं। तो आप समझिए इस बयान को लेकर सियासत कहां पहुंच गई है और विपक्ष इसे लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। और आपको बता दें कि कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तब भी इसी मुद्दे को लेकर चर्चा रही और आपको ये बता दें कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफे की पेशकश तक कर डाली। इस्तीफे की मांग बात कही जा रही है, इस पे क्या कर रहे हैं? कौन इस्तीफा मांगा मेरे से? लोग तो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा देने वाले हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कहा जा रहा है सर। अब आप ये सूत्रों वाला तो बड़ा खेल है ना, इसके जरिए तो आप कुछ भी किसी से कुछ भी कहलवा लीजिए। तो मीडिया का सबसे मारक हथियार है सूत्रों के जरिए। सर कोई दबाव नहीं ना आपके ऊपर? कभी मेरे पर दबाव नहीं रहा, केवल एक नैतिक दबाव मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहता है। मेरे पर जीवन में हमेशा नैतिक दबाव रहता है। तो आपको बता दें कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफे की जो पेशकश की थी उससे इनकार कर दिया है। इसे लेकर लगातार सियासत हो रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसे लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है और सुशील कुमार मोदी ने भी निशाना साधा है कि नीतीश कुमार की बात की जाए तो वो लगातार तो आपको देखिए, सुधाकर सिंह पिछले 2 दिनों से खुलेआम मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं चोरों का सरदार हूं और जनता से कह रहे हैं कि वो लोग सड़कों पर आए, पुतला जलाएं सरकार का, धरना करें, प्रदर्शन करें। तो क्या मंत्री को इस प्रकार का बयान देना उचित है क्या? और मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सामने जब कोई बात लाई जाती है तो उनको बुखार लग जाता है। और आज मुझे कैबिनेट मंत्री ने टेलीफोन से बताया कि आज मुख्यमंत्री ने जब उनको टोका कि आप इस तरह का बयान क्यों देते हैं, तो सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और हाथ जोड़कर निकल गए। किसी ने भी बताया कि वहां पर मुख्यमंत्री से बकझक भी हुई। तो नीतीश जी, आप इतने कमजोर हो गए हैं कि एक मुख्यमंत्री खुलेआम आपको चुनौती दे रहा है, इस तरह की बयानबाजी कर रहा है और मुख्यमंत्री चुप है। उसका कारण यही है कि मंत्री जगता बाबू के लड़के हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के मंत्री हैं। चाहे कार्तिकेय सिंह का मामला हो या सुधाकर सिंह का मामला हो, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई कर सके। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, देखिए, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जब ये बयान देते हैं मंच से, लाजमी सी बात है इस पर सियासत होगी, लेकिन सवाल ये है कि अपने ही सरकार पर वो बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि एक नहीं, 2 नहीं, हर कोई यहाँ पर चोर है, मैं तो सरदार ही हूँ। क्या लगता है आपको, इसके क्या मायने और इसकी सियासत और कहाँ तक जाएगी? देखिए, साफ तौर पे है, इसको लेकर जो है सरकार में भी दो राय है कि एक धड़ा ये कह रहा है कि नहीं, उन्होंने जो कहा सही कहा है, और दूसरी बात ये है कि मंत्री होने के नाते लोग कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको जो चीज़ें हैं उनको ठीक करना चाहिए, क्योंकि उनके पावर में आता है कि वो चीज़ों को ठीक करें। वो पद पे हैं और पद पे वो हैं तो जिम्मेदारी भी उनकी है, इसीलिए वो खुद को चोरों का सरदार कह रहे हैं। लेकिन
जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है और साफ तौर पे है कि एक बड़ा सवाल जो है सरकार और उस पर उठा है कि आखिर किस तरह से चीज़ें चल रही, किस तरह से बातें हो रही हैं। और जाहिर सी बात है जो डिप्टी सीएम है, पूर्व डिप्टी सीएम है सुशील मोदी, उन्होंने सवाल उठाया है और अब ये सवाल जो है विपक्ष भी उठा रहा है कि आखिर जो कैबिनेट में है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो सुशील मोदी को सूचनाएं दे रहा है। और साथ ही जो सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि जब डिप्टी सीएम रहे हैं सुशील मोदी, क्योंकि लंबे समय तक बिहार में भाजपा के साथ और जेडीयू का साथ में सरकार रही है, तब भी क्या वो ऐसा ही करते रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करेगा वही कैबिनेट के मामलों को इस तरह से लीक करेगा, उस पर बयानबाजी करेगा। तो एक तरह से कहीं दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब चूंकि घटना ऐसी हुई, ऐसी चीज़ें हुई, हालांकि कैबिनेट में जो चीज़ें होती हैं वो खुल के सामने नहीं आती हैं कि आखिर क्या चीज़ें हुई, लेकिन जिस तरह से बयान आया और उसके बाद बयान पर क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और साफ तो अब इसमें एक तरह से कहा जाए कि कैबिनेट की जो शपथ होती है, यानी मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है, उसकी भी दुहाई दी जा रही। लेकिन जो घटना कल कैबिनेट के बाद हुई थी वो अपने आप में उसको एक बड़ी घटना कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सुधाकर जो वहाँ से चले गए थे और सबसे पहले निकल गए, और जो सवाल ये उठता है कि तो सवाल उठाए उन्होंने, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सवाल ये इसलिए उठ रहा है और इसलिए राजनीतिक मुद्दा बन चुका है क्योंकि अभी सरकार का गठन ही हुआ है। आप ये सोचिए, बार बार ऐसे कई आरोप लग रहे हैं, कई मंत्रियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो अभी तो लंबा वक्त है, विपक्ष को तो बैठे बैठाए मुद्दा खुद दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है और लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन अब सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम सच्चाई नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर हम सच नहीं कहेंगे तो कल फिर क्या होगा, कल आप हमसे सवाल करिएगा, हम इससे पहले भी सवाल उठाते रहे हैं और जो आज हम सच्चाई देख रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, हम वही बात कह रहे हैं। और अब ये है कि इसमें सुधार करना है, तो जाहिर सी बात है हम इन चीज़ों पर कदम उठाएंगे। और आज ये कहें कि उन्हीं के विभाग का मुद्दा जो है भाजपा ने उठा दिया है और ये कहा है कि अगस्त महीने में बड़े पैमाने पर जो खाद है, रासायनिक खाद है, उसकी कालाबाजारी हुई है, उसमें अधिकारी और डीलर की मिली भगत से जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने ही ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती, इसकी जांच नहीं होती, तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और वो कह रहे हैं कि सच्चाई बोल रहे हैं, अगर कृषि मंत्री तो उनको कार्रवाई भी करना चाहिए, उनको उन अधिकारियों को चिन्हित करके दंडित भी करना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, चिन्हित करनी चाहिए। और बयानबाजी की बात की जाए तो चलो वो तो होते रहता है, अगर कदम उठाया जाए, जमीनी स्तर पर काम किया जाए, मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ रुक जाते हैं।